सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हनुमान जी महाराज के इस पावनतम प्रांगण में सनातन धर्म के सिद्धांतों में जिन श्रद्धालु भक्तजनों की अनन्य निष्ठा है, सभी श्रद्धालु भक्तजन भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति दिल्ली प्रवास के क्रम में जिनका पावन सानिध्य आपको हमको बड़ी सहजता से प्राप्त हो रहा है, सनातन धर्म की मर्यादाओं के लिए निरंतर अपने समग्र जीवन की तपश्चर्या दिनचर्या को समर्पित जिन्होंने किया है, जिनके आद्य जगतगुरु शंकराचार्य परंपरा का संधान करने वाले परम पूज्य श्री धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, जिनके संकल्पों पर पद चिन्हों पर चलने का संकल्प जिन्होंने ठान लिया है, सनातन धर्म की मर्यादाओं को रक्षण में तद्वत आचरण करने में जिनकी अनन्य निष्ठा है, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, बड़े हर्ष का विषय है कि आज की ऐसी विषमतम परिस्थितियों में सनातन की मर्यादाओं को मान करके जो विशुद्ध यज्ञ की परंपरा है, उसके हम और आप सब मिलकर के साक्षी बनने जा रहे हैं। ये हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण सौभाग्य है। समग्र श्रुति परंपराएं, शास्त्र की मर्यादाएं जब जीवन में कुछ पाने की कसौटी होती है तो एक ही और मात्र संकेत किया करती हैं कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म। प्रत्येक दैनिक दिनचर्या में जो भी कृत्य किया करते हैं, मर्यादाओं के अनुरूप उन कृत्यों का पुण्य लाभ तो प्राप्त होता ही है, भगवान के भजन का पुण्य लाभ तो प्राप्त होता ही है, किंतु इन समग्र पुण्य कर्मों की सांगता है कि सनातन का वो विशुद्ध धारा प्रवाह विधि विधान सम्मत यज्ञीय परंपरा का दर्शन यदि जीवन में प्राप्त हो जाए, उस विशुद्धतम यज्ञ की परंपरा का परिक्रमा करने को प्राप्त हो जाए और महापुरुषों के आप्त वचन हमको जीवन में धारण करने के लिए प्राप्त हो जाए, तो हमारे मनुष्य जीवन की सफलता है, इस मानवता की सफलता है। सनातन धर्म की मर्यादाओं के उस वैशिष्ट्य को देखने का जो सौभाग्य हम दिल्ली वासियों को प्राप्त होने जा रहा है, आज उसी पावन संकल्प के मार्ग पर एक और कदम आगे बढ़ने का दिन आ गया है। वह दिन दूर नहीं होगा जब इस वर्ष के पूर्ण होते ही हम यज्ञ की उन विशुद्धतम मर्यादाओं का और सनातन धर्म की उन मर्यादाओं का संरक्षण करने वाले, आचरण में उनका पालन करने वाले दिव्यतम भव्यतम उन महापुरुषों का दर्शन करेंगे। क्योंकि बिना दैवत्व की कृपा के, बिना भगवत कृपा के हमको यह सब प्राप्त नहीं हो सकता है। कदाचित भारतवर्ष की भूमि के बाहर यदि हमारा जन्म हुआ होता तो क्या हम ऐसी विशुद्धतम शास्त्रीय मर्यादोचित परंपरा का दर्शन लाभ इन नेत्रों से प्राप्त कर पाते? यह भगवान की बड़ी महती कृपा है कि आज के इस दूषित ऐसे अशुद्ध वातावरण में भी ऐसी पवित्रतम परंपरा का पावन सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। यह परंपरा मात्र कुछ वर्षों की नहीं है, अनादि काल से भगवान नारायण के तेज से समुद्भूत यह पावन परंपरा है। यह युग युगांतरों की परंपरा है। यह पृथ्वी बार बार नष्ट हो जाया करती है प्रलय के कारण, किंतु सनातन धर्म जब पृथ्वी नहीं होती है तब भी शाश्वत होता है। उसकी मर्यादाएं उस समय भी शाश्वत हुआ करती हैं। भगवान नारायण जिस परंपरा का संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं,
उस परंपरा के इस गौरवशाली क्षणों का साक्षीभूत होने का यह जो परम सौभाग्य हमको प्राप्त होने जा रहा है, यह हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के फल का ही प्राप्ति है। क्योंकि सामान्यतम मनुष्य जीवन में ये मनुष्य की कल्पना से परे का विषय है। जीवन में जब महापुरुषों का आगमन होता है, भगवत अनुग्रह होता है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, जब संतों का आगमन होता है तब जाकर के उस सनातन की विशुद्धतम परंपरा का पावन दर्शन हमको हो पाता है। यदि हमारे जीवन में कदाचित इस विशुद्ध परंपरा का पावन सानिध्य प्राप्त ना हुआ होता तो क्या यह पवित्रतम कृत्य करने का जो हृदय में संकल्प जाग उठा है, इन नेत्रों से उस दृश्य को साक्षीभूत होने का जो संकल्प हमारे चित्त में स्थिर हुआ है, क्या इस संकल्प की परिकल्पना भी हमारे चित्त में इससे कुछ वर्षों पूर्व थी? क्या ऐसा भाव हमारे हृदय में था? यह भगवान का अनुग्रह और उनकी ही कृपा से यह कृत्य संपन्न होने जा रहा है। यज्ञ की वो विशुद्धतम परंपरा प्राचीन काल में किन्हीं राजाओं को, चक्रवर्ती सम्राटों को भी कुछ प्राप्त करना होता था तो वो यज्ञ नारायण भगवान की शरण में जाया करते थे, क्योंकि आयु की प्राप्ति के लिए यजन करना चाहिए, नेत्रों के दीर्घजीवी होने के लिए यज्ञ भगवान का यजन करना चाहिए, और परब्रह्म परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण करने के लिए भी यज्ञ भगवान की शरण में जाना चाहिए। यह सनातन की विशुद्धतम परंपरा का शिरोमणि उत्कृष्ट कार्य है। इस कार्य को करके, इस कार्य में सहभागी बन करके हम अपने जीवन के कल्याणत्व के, उस परम पद प्राप्ति के मार्ग के अनुशासन में चलने का दृढ़ संकल्प हमने लिया है। परम पिता परमात्मा आप सभी महनीय जनों पर ऐसा अनुग्रह प्रदान करें कि जो चित्त में आपके हृदय में सत्य का संकल्प जगा है, उस संकल्प की पूर्ति में आने वाली समग्र बाधाओं को विनष्ट करते हुए, आपके हृदय को प्रफुल्ल चित्त, प्रसन्न चित्त करते हुए ऐसी परमात्मा सामर्थ्य प्रदान करें कि प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक कण में आपके हृदय में यज्ञ की सद्भावना की जागृति हो जाए। यज्ञ ऐसा उत्कृष्ट कार्य है जिससे कि एक व्यक्ति मात्र का ही कल्याण नहीं, अपितु समग्र भारतवर्ष के कल्याण की सामर्थ्य यज्ञ में हुआ करती है। यज्ञ का वो विशुद्धतम विधान जिसके दर्शन मात्र से प्रत्येक जीव का हृदय परम पवित्र हो जाया करता है, मन की सारी आशंकाएं दूर हो जाया करती हैं। जिन नेत्रों से भगवान के उस सचल विग्रह का दर्शन कर पाना इस मनुष्य के लिए बड़ा ही कठिन कार्य है, उस मनुष्य के अंदर हृदय में ऐसी सामर्थ्य परमात्मा जगा दिया करता है। कहीं से भी अपने आप को चाहे तन से जोड़ लीजिएगा, चाहे मन से जोड़ लीजिएगा, अथवा परमात्मा ने आपको धर्म के लिए सामर्थ्य प्रदान की है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का भी प्रयोग उस यज्ञ के पावन पुनीत कार्य में कीजिएगा। आपका एक एक प्रत्येक कण तभी सार्थक है जब उस यज्ञ के यजन में आपका किसी भी प्रकार सहयोग हो जाएगा। आपके समग्र जीवन की धन्यता है, आपके मन की पवित्रता का लगाया हुआ एक एक प्रत्येक कण आपके समग्र जीवन की पुण्यता की पराकाष्ठा से परे है। हमारे मध्य में परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, जिनके पावनतम चरणों में प्रणति पूर्वक निवेदन करते हैं कि यज्ञ भगवान की इस महनीय भूमिका में आप श्री हमारा मार्गदर्शन प्रदान करें। सनातन के कोई सिद्धांत का सूत्र जो हमारे जीवन को सत्य के मार्ग पर चलाने की सामर्थ्य प्रदान करता है, वैसा मार्ग दिखलाकर हमें अनुग्रहित करें। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान। हर हर
नारायण 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 नारायण। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः। अति कल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः। आब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः देव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राजा रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की हर 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 हर। अपनी सेवा और समाजोत्थान के कार्यों के लिए जो लगभग पूरी दिल्ली में धार्मिक जगत में सम्मानास्पद हो गया है, जिसके सेवा कार्यों को देख देख करके लोगों के हृदय में विश्वास हो गया कि नहीं, ये संस्थान अद्भुत है। सुंदरकांड मित्र मंडल के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, उसके संस्थापक, संचालक, सहयोगी
एवं मातृशक्ति जिनकी मंगलमय उपस्थिति निश्चित रूप से सबके हृदय को आह्लाद प्रदान करती है। आज हम और आप जो विराजित हैं, वो स्थान निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यदि सही है तो संभव है करोड़ों हनुमान चालीसा के पाठ हुए हो। और लाखों यहाँ सुंदरकांड के पाठ हो चुके होंगे। कितने रामायण के पाठ हुए होंगे, कितने सत्संग हुए होंगे। ये भूमि है जहाँ 108 अखंड रामचरितमानस के पाठ हुए 24 घंटे में। अनेकों अनेकों प्रकार के सेवा प्रकल्प, अनेकों अनेकों प्रकार के आयोजन प्रतिवर्ष ये संस्थान करता रहा। आज सनातन धर्म की दृष्टि से, जैसा कि ब्रह्मचारी जी श्री हरिहर जी कह रहे थे, कि जो यज्ञ करने का संकल्प मन में जगा है, जिस संकल्प की साकारता के लिए हम सब कटिबद्ध हैं, हम सब मनोयोग से अपने आप को उद्यत कर रहे हैं, उस पवित्र यज्ञ की संपन्नता आप अपने पवित्र नेत्रों से देख पाएंगे। आगामी 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी अर्थात शिवरात्रि महामहोत्सव की उपासना करने के अनंतर होलिका से पूर्व फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर के आरंभ होगा। 100 कुंड का विशालतम दिव्यतम भव्यतम, ऐसा मैं आपको बहुत अधिक नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो जो दर्शन आप अपने नैनों से करेंगे, उस यज्ञ के दर्शन का फल, परिक्रमा का फल, उसमें सहभागी बनने वाले स्वयं अनुभव करेंगे। हम इस बात के पक्षधर हैं कि हमारा जीवन आज है, कल नहीं रहना है। हमसे पहले भी बहुत लोग आए चले गए, आज जो लोग हैं वो चले जाएंगे, कल आएंगे वो भी चले जाएंगे। आज न महाराज दशरथ हैं दुनिया में, अर्थात कहना चाहते हैं ना तो दुनिया में वो अच्छे लोग हैं, ना ही जिनको बुरा माना जाता है वो। बहुत अल्प समय के लिए संसार में हम आते हैं और कुछ अच्छाइयों के द्वारा अपने नाम अमिट कर जाते हैं, और कुछ दुर्योधन की भांति, रावण की भांति लोगों के हृदयों में जगह तो वो भी बनाते हैं, परंतु निंदात्मक जगह देते हैं। आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाएं जिसको करने पर हमारे जाने के बाद लोगों को प्रेरणा मिले, लोगों के स्मरण में, संवेदनाओं में तुम स्थान बना पाओ। केवल मनुष्य है जो पुण्य कर सकता है, दान कर सकता है, धर्म कर सकता है, सत्संग कर सकता है, पेड़ लगा सकता है, किसी को पानी पिला सकता है, किसी को भोजन करा सकता है। पूरी सृष्टि में केवल मनुष्य है जो दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, ये अपनी मर्जी से दूसरे के लिए कुछ कर नहीं सकते, करना आता ही नहीं। अपने लिए चींटी भी भोजन जुटा लेती है, अपने लिए घर बना लेती है चिड़िया भी, अपने बच्चों के लिए चिंतित हो जाता है प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव। कुत्ता के शरीर में जो जीव है वो भी अपने बच्चों की रक्षा के लिए, उनके पालन पोषण के लिए बहुत जागृत रहता है।
परंतु समाज के लिए, सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए और विशेष अगली बात आत्म कल्याण के लिए केवल मनुष्य सावधान है, मनुष्य जागृत है, मनुष्य संकल्पित है और मनुष्य ही सक्षम है, कोई दूसरा नहीं। तो फिर हम मनुष्य शरीर में आए हैं, उसमें भी भारतवर्ष में आए, उसमें भी सनातन धर्म की परंपरा में आए हैं, तो कुछ तो वैशिष्ट्य है ना। यदि मनुष्य भी बनते और मुसलमान बना दिए जाते तो हमारा क्या, ईसाई बन गए होते तो हम कौन कहता कि हम यज्ञ करें। और यदि मनुष्य जैसे भी बनते और भारत के बाहर जन्म लेता तो कौन अपेक्षा करता कि कुछ अच्छा करो। इसका मतलब भारतवर्ष में जिनको जन्म प्राप्त हुआ है और सनातन धर्म की परंपराओं में, धाराओं में हमको जीने का सौभाग्य मिला है, इसका मतलब कुछ वैशिष्ट्य है, कुछ हमसे अपेक्षा की जाती है। भारत के बाहर हो और सनातन के बाहर हो तो कौन कहेगा पितरों के लिए तर्पण करो, श्राद्ध करो, कौन कहेगा देवताओं के लिए यज्ञ करो, स्वाहा करो। सनातन धर्म की धारा में जन्म मिलना अर्थात कुछ न कुछ हमसे अपेक्षाएं, कोई न कोई हम में पात्रता, कोई न कोई हमारी विशेषता देखी गई, इसलिए यहाँ जन्म मिला। तो मनुष्य बन गए, सनातन धर्म की धारा में आ गए, भारतवर्ष में आ गए, हमारे पूर्वजों ने सत्कर्म किए, उनका पुण्य हमको मिल रहा है, लाभ हमको मिल रहा है, हम क्या करें। तो मनुष्य की कृतकृत्यता के पुण्यार्जन के दो मार्ग हैं। श्याम जी, दो मार्ग माने कौन कौन, उसे कहते हैं इष्टापूर्त। एक शब्द में दो भाग हैं, एक शब्द क्या है, इष्टापूर्त। बोलो क्या है, हम इसलिए कह रहे हैं याद हो जाए आपको। बोलो इष्टापूर्त। इष्ट और अपूर्त, दो प्रकार से पुण्यार्जन किया जा सकता है, धर्मार्जन किया जा सकता है, मानव तन को सार्थक किया जा सकता है। एक है इष्ट और एक है अपूर्त, कहीं कहीं पूर्त भी कहते हैं उसे। तो क्या महाराज इष्ट क्या है और पूर्त क्या है? बोले परमात्मा ने जिनको द्विज कुल में जन्म दिया वो इष्ट माने यजन के द्वारा पुण्यार्जन करे। पहली जो प्राथमिकता है पुण्य कमाने की वो है इष्ट। इष्ट माने यजन, यजन माने यज्ञ। सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार पवित्रता पूर्वक हम बार एक बात कहते हैं कि व्यवहार और विधान। आज दुख इस बात का है कि व्यवहार निभाने के लिए बड़े बड़े महात्मा भी, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ भी विधान को तिलांजलि देते चले जा रहे हैं। व्यवहार न छूट जाए, वो न रूठ जाए, वो हमसे अप्रसन्न न हो जाए। पर हम कहते हैं कि मनुष्य की साधारणतया जो अनुकूलता प्रतिकूलता है उसे तुम न बना पाओगे। जैसे रूठना है वो तो हजार बहाने बनाएगा, रूठ ही जाएगा। संसार के व्यवहार के निर्वाह के लिए कभी भी विधान को तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। यदि विधान पूर्वक आपकी आराधनाएं सुरक्षित रहेंगी तो संसार आपसे रूठ के कहीं जाएगा ही नहीं। विधान और व्यवहार में एक को साधना हो तो विधान को साध लेना, व्यवहार अपने आप सध जाएगा। और आपने व्यवहार को प्रमुखता दी, विधान हाथ से छुटा तो व्यवहार भी हाथ में नहीं रह पाएगा।